मेरा नाम अर्जुन है। मैं बंगलौर का एक पत्रकार हूँ। ये कहानी उस रात की है जब मेरी मुलाकात नालेबा से हुई। 1990 का दशक था। बंगलौर तब एक उभरता हुआ तकनीकी शहर था। ऊंची इमारतें, सॉफ्टवेयर कंपनियां और चमचमाती सड़कें। लेकिन इन सब के नीचे पुरानी सड़कों और गलियों में अंधविश्वास की परछाइयां थीं। उस समय एक अफवाह फैली थी। नालेबा, एक चुड़ैल जो आधी रात को लोगों के दरवाजों पर दस्तक देती है। लोग अपने दरवाजों पर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब है कल आना, ताकि वो उस रात उनके घर को छोड़ दे। मैंने इसे बच्चों की कहानी समझा, लेकिन जल्द ही मुझे सच का सामना करना पड़ा। एक शाम मैं अपने मोहल्ले की चाय की दुकान पर बैठा था। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, ने मुझसे कहा, बेटा, नालेबा कोई साधारण भूत नहीं है। वो एक दुल्हन थी जिसके साथ अन्याय हुआ। अब वो हर उस घर में घुसती है जहां उसका नाम नहीं लिखा होता। मैंने उसकी बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन जब मैं घर की ओर चला तो मैंने देखा कई घरों के दरवाजों पर चौक से नालेबा लिखा था, थोड़ा रुककर, गंभीर होकर। उसी रात मेरे पड़ोस में हंगामा हुआ। एक घर के बाहर भीड़ जमा थी। एक महिला चीख रही थी, मेरा बेटा किरण, वो गायब हो गया। मैंने उसे दरवाजा ना खोलने को कहा था, लेकिन उसने खोला और अब वो चला गया। लोग फुसफुसा रहे थे। नालेबा उसे ले गई। मुझे लगा कि यह महज संयोग नहीं हो सकता। एक पत्रकार के तौर पर मैंने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। मैं कर्नाटक राज्य अभिलेखागार गया। वहां पुरानी फाइलों में मुझे 18वीं सदी का एक दस्तावेज मिला। उसमें लिखा था कि बंगलौर के पास एक गांव में आग लगी थी। एक महिला लक्ष्मी को जादूगरी के इल्जाम में जला दिया गया था। वो एक सैनिक की मंगेतर थी जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की सेना के साथ लड़ने गया था। जब वो लौटा तो उसकी होने वाली दुल्हन मर चुकी थी। उसके ससुराल वालों ने उसे चुड़ैल कहकर मार डाला। कहते हैं उसकी आत्मा अब नालेबा बन गई, एक चुड़ैल जो हर रात अपने दुख का बदला लेती है। अरे, एक खतरनाक फैसला लिया उस फ्लैट में रात बिताने का, जहां से दो लोग गायब हो चुके थे। वो एक पुरानी इमारत का कोना था। टूटी खिड़कियां, दीवारों पे दरारें और हवा में सन्नाटे की सनसनाहट। मैंने दरवाजे पे चौक से नालेबा लिखा और अंदर इंतजार करने लगा। रात के 12 बजे एक हल्की दस्तक हुई। ठक ठक। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर एक ठंडी कर्कश आवाज आई, अर्जुन। मैंने डरते हुए दरवाजे की ओर देखा। कुछ नहीं दिखा। पैनिक में मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर अंधेरा था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसमें राख और चमेली की महक थी। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन मुझे लगा वो अभी भी वहां थी। धीरे, डरावने ढंग से। किसी तरह मैं उस रात वहां से बच निकला, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे अपने घर पर भी अब दस्तक होने लगी। लंबा रुकाव, फिर फुसफुसाते हुए ठक ठक। मैंने पुलिस को बताया, लेकिन उनका जवाब था, यह हवा होगी। पर मुझे पता है यह हवा नहीं है। कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे लगता है कि कोई मुझे पुकार रहा है, अर्जुन, मैं आ रही हूं। अगली कहानी पंजाब से है। कुछ समय पहले मैं दिल्ली में एक नए अपार्टमेंट में आया। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और यहां नौकरी के लिए आया था। मेरा अपार्टमेंट छोटा है, लेकिन ये मुझे पसंद है। मैंने सोचा कि इसे थोड़ा सजाऊं। एक दिन मैं बाजार गया और एक पुरानी दुकान पर एक पेंटिंग देखी। उसमें एक झील के किनारे एक उदास सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। दुकानदार ने बताया कि इसे विक्रम सेठ नाम के कलाकार ने 1920 के दशक में बनाया था। मुझे वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसे खरीद लिया। घर आकर मैंने इसे अपने लिविंग रूम में टांग दिया और उस रात सो गया। आधी रात को मुझे फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं बिस्तर से उठा और कमरे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद हवा का शोर है, पर मन में डर सा बैठ गया। अगली सुबह जब मैंने पेंटिंग को देखा तो मुझे लगा कि उस महिला की आंखें मुझे घूर रही हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगली रात फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी और इस बार मुझे यकीन था कि वो पेंटिंग से आ रही है। मैं डर के मारे कमरे से बाहर भाग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इंटरनेट पर विक्रम सेठ के बारे में खोजा।
पता चला कि वो एक रहस्यमय कलाकार था जो 1925 में अचानक गायब हो गया था। एक पुराने लेख में लिखा था कि उस पर एक युवती की हत्या का शक था, पर कोई सबूत नहीं मिला। मैंने सोचा, क्या उस युवती की आत्मा इस पेंटिंग में है? फिर मैंने एक परामनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ से बात की। उसने बताया कि आत्माएं कभी-कभी चीजों से जुड़कर अपनी कहानी बताती हैं। मैंने ने फैसला किया कि पेंटिंग में दिख रही झील को ढूंढूं। वो दिल्ली के पास एक गांव में थी। वहां मुझे एक बूढ़ा मछुआरा मिला। उसने कहा, यह झील शापित है। यहां सीता नाम की लड़की मरी थी। विक्रम सेठ उसे यहां लाया था और फिर वो गायब हो गई। मैंने पूछा, क्या विक्रम ने उसे मारा? उसने जवाब दिया, लोग ऐसा मानते हैं, पर कोई सबूत नहीं था। उसकी बात सुनकर मेरा मन और बेचैन हो गया। उस रात मुझे एक सपना आया। मैं झील के किनारे खड़ा था, सामने विक्रम और सीता बहस कर रहे थे। अचानक विक्रम ने सीता को झील में धक्का दे दिया और वो डूब गई। मैं चिल्लाया, नहीं, और पसीने से तर होकर जाग गया। मुझे लगा कि सीता की आत्मा मुझे कुछ दिखाना चाहती है। अगली रात मेरे कमरे में ठंडी हवा चली। मैंने आंखें खोली तो देखा कि पेंटिंग से एक धुंधली आकृति बाहर निकल रही है। यह सीता का भूत था। उसने कहा, मुझे न्याय दिलाओ रोहन, विक्रम ने मुझे मार डाला। मैं डर से कांपने लगा, पर हिम्मत करके बोला, मैं कोशिश करूंगा सीता। फिर वो गायब हो गई। मैंने पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले और विक्रम की एक डायरी मिली। उसमें उसने लिखा था कि उसने सीता की हत्या की थी। मेरे पास अब सबूत था। मैंने वो डायरी समाचार एजेंसी को दी और विक्रम का सच सबके सामने आ गया। उस रात पेंटिंग से एक आखिरी फुसफुसाहट आई। धन्यवाद। मैंने कहा, अब तुम्हें शांति मिले सीता। अगले दिन पेंटिंग की महिला शांत लग रही थी। मैंने उसे रख लिया, पर अब वो सिर्फ एक साधारण चित्र था।